बड़ी प्राइड है पाकिस्तान के लिए। तकरीबन 5 दिन के बाद ये मून के मदार में पहुंच जाएगा। पहला कदम है हमारा चांद की तरफ। ताज़ा हो, ये क्यूब सैटेलाइट है जो कि बहुत ही छोटा, कम लागत का, कम वजन का सैटेलाइट है। The spacecraft called the Chang'e 6. It's the latest advance in China's ambitious space exploration efforts, now competing with the United States. अस्सलाम वालेकुम। IQ-Q जो पाकिस्तान ने अपना एक सैटेलाइट भेजा चांद पर, वो पहुंच गया और पहुंचने के बाद इतनी घटिया ये 3-4 तस्वीरें भेजी हैं। आप यकीन करें कि इस तरह की तस्वीरें जो चांद पर से खींच के उस सैयारे के जरिए भेजी गई हैं, मैं अपने इस मोबाइल फोन से इस जमीन पर रहते हुए बड़ी अच्छी तस्वीरें खींच सकता हूं, जो मैं मोबाइल फोन अभी यूज कर रहा हूं इससे। लेकिन क्या ये सिर्फ ये 4 तस्वीरें खींचने के लिए आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट चांद पर भेज दिया? आपके पास तो अपना लॉन्चिंग पैड तक नहीं था, आपने चाइना के कंधों पे पैर रख के जो है चांद पे जाने की ठानी, और उसके बाद जो है आपने अब दुनिया में अपनी बात मनवा ली कि पाकिस्तान भी जो है वो चांद पर पहुंच गया है। भाई चांद पर तो पहुंच गया पाकिस्तान, लेकिन ये बताएं कि इतना जो बजट लगा है, इतना पैसा लगा है, कौम का जो कौम टैक्स देती है हुकूमत को कि भाई हमारे टैक्स के पैसों से जो है ना आप हमारी चीजें बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, एजुकेशन पे खर्च करें, हेल्थ पर खर्च करें, डिफरेंट एजुकेशनल सेक्टर्स पर खर्च करें। लेकिन क्या हुआ कि आपने जो है वो सारा पैसा उठाया और उठाकर इस मिशन के पीछे लगा दिया, सिर्फ एक नाम कमाने के लिए। भाई हमारे दौरे हुकूमत में एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ और चांद पर भी पहुंचने में हम कामयाब हो गए। भाई देखें अभी हमारा मुल्क इतने क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे डॉलर के रेट कहां पहुंचे हुए हैं, बिजली और गैस में जो है ना आवाम मर रही है, आवाम के पास खाने को नहीं है, चोरी डकैती उरूज पर है। और इस वक्त में जब आपको पैसा अपने मुल्क पे लगाना चाहिए था, आपने एक नाम कमाने के लिए, एक टाइटल हासिल करने के लिए, भाई पाकिस्तान भी चांद पर पहुंच गया, आपने कर दिया। आपने देखा कि अभी जो है पिछले साल आपका जो हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसने अपना चंद्रयान 3 मिशन भेजा और वो सक्सेसफुल हुआ। तो आपने ये सोचा कि यार हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारा भी नाम हो और ये दौरे हुकूमत हमारी हो, इसमें जो है ना हमारी हुकूमत का जो है नाम होना चाहिए कि यार हमने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। अब आप ये बताएं जो इतना पैसा लगा है, इस पैसे की रिकवरी कैसे होगी? अब होना यही है कि डॉलर के रेट ऊपर जाने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है, खाने पीने की चीजें महंगी होने वाली हैं, और साथ में जो है आपके ये जितने पैसे हैं ना, ये गवर्नमेंट आपसे टैक्स बढ़ा कर लेगी। अब IMF से कर्जा मिले ना मिले, जो कुछ भी हो, सारे मामला अलग है, लेकिन यहाँ पर अब आपको जो है ना बड़े बड़े बिल्स पे करने, गैस के, बिजली के, और पता नहीं क्या कुछ टैक्स पे करना आपको। आपका राशन महंगा होने वाला है, सब्जी, फ्रूट, खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का सामान, सारा कुछ महंगा होने वाला है सिर्फ एक इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो सुनिए, एक मिनट ठहरिए, मेरी बात जरा दिल थाम के सुनिएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बातें, ये बातें सुनने के बाद जो है आपके दिमाग की बत्ती जरूर रोशन होगी, और ऐसी रोशन होगी कि आपको जो है दिन में भी तारे नजर आने लगेंगे। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी बात कहूँ। अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो बातें अभी तक आपने नहीं सुनी है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये अभी तक वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पे दिन रात डिस्कस की जा रही हैं, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें हो रही हैं, और मजाक उड़ाया जा रहा है कि यार पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ये 4 तस्वीरें खींचने के लिए गया था और पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, दूसरों के कंधों पर पैर रखकर जा रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, ये वहां से मैं कंपाइल करके लेके आया, मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर का दूसरा रुख कि ये प्रोजेक्ट क्या था, कितने का था ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा हुआ, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट से मजीद आगे क्या फायदा होने वाला है। ये प्रोजेक्ट, इसके पीछे आखिर है कौन, कितने पैसे एग्जैक्ट खर्च हुए हैं, और ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट आपने 7 किलो का अपना एक थैला भेजा, एक बॉक्स भेजा, ये 7 किलो का ही क्यों भेजा? आप ये 70 किलो का या 700 किलो का भी भेज सकते थे, लेकिन इतने छोटे बॉक्स को भेजने की वजह क्या थी, और ये 7 किलो से ज्यादा क्यों नहीं भेज सके? तमाम डिटेल में आपको भी बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा ताकि आप तक भी जो है सारी बातें क्लियर हो सके, जो कुछ आपने अभी तक सुना था वो क्या है, और ये बातें जो मैं भी आपको बताऊंगा, ये सुनने के बाद आपका क्या नजरिया होता है, आपके क्या कमेंट्स होते हैं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। तो अब मैं आपको बात बताता हूं कि इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट किस हुकूमत को जाता है या जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब ये प्रोजेक्ट चाइना लॉन्च करने जा रहा था तो उस वक्त जो है ये सन 2018 की बात है। सन 2018 में किसकी हुकूमत थी ये आपको पता होना चाहिए कि 2018 में किसकी हुकूमत थी और 2024 में किसकी हुकूमत है। तो किसकी हुकूमत में ये सारा कुछ प्लान किया गया, और ये जो है सारा कुछ प्लान करने के बाद जब इसे हमने भेजा तो ये किसकी हुकूमत थी, ये एक अलग सी बात है। हम किसी भी हुकूमत को इसका क्रेडिट नहीं दे सकते, हम चीफ जस्टिस को इसका क्रेडिट नहीं दे सकते, हम
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसका क्रेडिट नहीं दे सकते। अगर इसका क्रेडिट देना है तो होल एंड सोल टोटल आप उन बच्चों को दीजिए जो कि सुपार्को में बैठे हैं, जो कि स्पेस जो टेक्नोलॉजी है वहां पर बैठे हुए हैं और बैठकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इसका क्रेडिट उन बच्चों को जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बात बताई थी कि ये इसके पीछे है कौन, तो भाई इसका क्रेडिट किसी को नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पे पैसा कितना खर्च हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है कोई मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर्स का नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये था एक 30 लाख का प्रोजेक्ट। और 30 लाख रुपए भी जो है वो उस यूनिवर्सिटी से उसके फंड से निकाल कर दिए गए। वो ये कि जब इन बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, बनाने के बाद जब इन्होंने अपने सीनियर्स को बताया कि इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं और हमें इतना इतना फंड चाहिए और हम ये कुछ करना चाहते हैं, तो उस वक्त 2018 में चाइना ने जब अनाउंस किया कि हम अपना एक सैटेलाइट जो है चांद पर भेज रहे हैं, एक हमारा मिशन जा रहा है। उस मिशन में उसने ये अनाउंस किया, कुछ कंट्रीज को उसने दावत दी कि अगर आप भी अपना कुछ भेजना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए तो आप भेज सकते हैं। तो उस वक्त जो है इटली, स्वीडन और फ्रांस और पाकिस्तान, ये कुछ 4-5 कंट्रीज थी जिन्होंने फौरन उस बात पे लब्बैक कहा और कहने के बाद इन्होंने कहा ठीक है आप हमें बता दीजिएगा कि हम क्या कुछ भेज सकते हैं। तो उस वक्त जब ये सारी बात हो गई तो जब चाइना ने अपना सारी कैलकुलेशन करने के बाद पाकिस्तान को ये बताया कि आप जो है 7 केजी तक का अपना कोई भी सैटेलाइट हमारे साथ भेज सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी ऐसा मिशन होता है उसे तरतीब दिया जाता है, उसे बनाया जाता है, उसे प्लान किया जाता है, तो उसमें 1-1 ग्राम जो है ना बहुत नाप तोल कर रखा जाता है, क्योंकि 1 ग्राम वजन बढ़ने से स्पेस में कितना वजन बढ़ जाता है, कितना कम हो जाता है, या उसकी कैपेसिटी पे या उसकी स्पीड पे कितना फर्क पड़ जाता है, ये सारा कुछ आपको कोई जो सुपार्को में बैठा है बंदा या जो इस तरह की स्पेस एजेंसीज में काम करते हैं वो लोग बेहतर बता सकते हैं कि 1 ग्राम या 10 ग्राम बढ़ जाने से भी कितना फर्क पड़ता है। उन सब की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि पाकिस्तान ने जो 7 केजी भेजा वो क्यों भेजा, 7 केजी और 100 ग्राम क्यों नहीं भेजा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका भी मैं आपको आगे जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि जब इन कंट्रीज ने लब्बैक कह दिया तो कहने के बाद चाइना ने अनाउंस किया ठीक है भाई आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए, और ये मिशन जो कंप्लीट हुआ और इसे भेजा गया वो 2024 में भेजा गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अदर कंट्रीज की और पाकिस्तानीज की। हम पाकिस्तानियों की एक आदत है, हम बाल की खाल निकालते हैं, हम जख्म में कीड़े पहले ढूंढते हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं। अभी हमने कीड़े ढूंढना शुरू कर दिया, हम बाल की खाल निकाल रहे हैं। भाई इस चाइना के मिशन के साथ इटली, स्वीडन और फ्रांस के प्रोजेक्ट भी गए हैं, लेकिन वहां के लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे छोड़कर अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की तरफ जाएं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखें तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान ने भी भेजा, पाकिस्तान का नाम हो गया। तो पाकिस्तानियों आप लोग ये मत सोचो कि यार अगर फला बंदे की हुकूमत होती तो ये प्रोजेक्ट ज्यादा कामयाब होता या उसको नाम मिलता। तो नाम मिलने की बात अगर है तो भाई ये नाम सीधा सीधा उन बच्चों को दिया जाए जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो उस एजेंसीज में रहकर काम कर रहे हैं, जो इन एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे होते हैं, उन बच्चों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए इस चीज का। और किसी हुकूमत की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है। अदर कंट्रीज की बात करें तो भाई उन लोगों ने जो है अपने लोगों को सर पे बिठाया हुआ है, अपने लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट जो है, जो हमारे स्पेस में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग इतना मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया, वो लोग इतने ज्यादा आगे आ रहे हैं और बहुत एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं बजाय एप्रिसिएशन के उन बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं ताकि आइंदा जो है वो सब कुछ खत्म करने के बाद बैठ जाएं, वो भी जो है कोई 2 नंबर काम करना शुरू कर दे। आप लोग यही चाहते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो, तो आप लोग भाई अप्रिशिएट करो इन बच्चों को, बजाय इसके कि आप लोगों ने इस वक्त सारा कुछ नेगेटिविटी फैला कर रखी हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि 7 किलो ही क्यों भेजा गया। भाई चाइना ने आपसे कह दिया कि जब हमारा जो स्पेसशिप है, जो स्पेस क्राफ्ट है वो जा रहा है, आप उसमें 7 केजी भेज सकते हैं। उसने तमाम कैलकुलेशन करने के बाद पाकिस्तान को बता दिया। अब ये 7 केजी का जो बॉक्स है, इसके अंदर क्या चीजें थी, इसके अंदर जो है सोलर प्लेट्स थी, बैटरीज थी, 1 मेगापिक्सल के 2 कैमरे लगे हुए थे। अब उसके अलावा कुछ उसमें सेंसर्स लगाए गए थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत सारी चीजें डिटेक्ट करके बता सकती थी, डेटा भेज सकती थी। उसमें जो है वो ट्रांसमीटर सिस्टम लगाया गया था कि जो ट्रांसमिशन होती है वहां से वो किस तरह होगी, उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं। तो 7 केजी के अंदर 1-1 ग्राम को नाप तोल कर बनाया गया। अब इसमें लोग ये कह रहे हैं कि यार इतनी घटिया तस्वीरें भेजी, इतनी घटिया तस्वीरें जो है ना, मतलब भेजने की जरूरत क्या थी। तो देखिए भाई, जमीन पर रहकर कुछ काम करना और हवा में रहकर काम करना और स्पेस में रहकर काम करना बहुत फर्क होता है। एक बंदा जो है ना वो अगर अपनी किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाए ना 10-15 मंजिल के ऊपर,
तो उसकी आवाज नहीं निकलती है, उसे नीचे देखने में बड़ा खतरा लगता है और वहां से जो है ना नताइज कुछ और होते हैं, जमीन के ऊपर खड़े होकर नताइज कुछ और होते हैं। इसी तरह अब स्पेस में चीजें गई है, वहां पर नताइज कुछ और है। वहां से सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यह है कि वहां की चीज एंटर हो गई है और वहां पर चांद पे घूमना शुरू हो गई है और वहां से वो चीजें आपको ट्रांसमिट करके भेज रही है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहली चीज क्या है, जो बॉक्स बनाया गया था, अब उसमें 1 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया था। उसमें अगर कोई हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाते तो उसकी बैटरी भी बढ़ानी पड़ती, उसके सोलर प्लेट्स भी बढ़ाने पड़ते और जितनी भी सिस्टम की चीजें थी वो तमाम चीजों को अपग्रेड करना पड़ता, वो सारी चीजें बड़ी लगती। तो वो 15-16 केजी तक का जो है ना आपका पैकेज बन जाता, जबकि आपको इतनी की परमिशन नहीं थी, अप्रूवल नहीं थी, तो आप कैसे काम करते। अच्छा, जब इन्होंने सारा कुछ बना दिया, 1 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दिया, चाइना ने बताया भाई आपका जो है 1 KB का जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो इतना है। अब इस 1 KB के जो डेटा ट्रांसफर रेट है, अगर उसके ऊपर कोई हम हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाएंगे तो जितनी पिक्चर्स हम तक आएंगी उसमें तो हफ्तों और महीनों लग जाएं। अब आपके पास जो कैमरा है वो कोई 70 मेगापिक्सल का है, किसी के पास 150 मेगापिक्सल का है, लेकिन अगर 1 मेगापिक्सल स्पेस पे जाके, चांद पे जाके कोई वहां से सूरज की तस्वीर दे रहा है तो वहां से उसका डिस्टेंस, वहां से उसका एनवायरमेंट, फिर चांद के ऊपर का टेम्परेचर, आप देखें यार कितना टेम्परेचर है वहां पर, उस टेम्परेचर में रहकर मेंटेन करना कि सारी चीजें आपकी वहां पर खुल गई हैं, ओपन हो गई हैं। सोलर प्लेट जो है वो बैटरीज को चार्ज कर रहे हैं, आपको जो ट्रांसमिशन है सिस्टम वो पूरा काम कर रहा है, आपको डेटा सेंड कर रहा है वहां से। अब ये सारा कुछ होने के बाद आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, भाई हमारे कौम के बच्चे हैं, ये हम में से हैं और ये बहुत आगे जा सकते हैं, बजाय इसके करने के आप लोगों ने जो है बस ये सोचा कि यार हमारी हुकूमत नहीं है तो हम जो है इसके ऊपर क्या प्रोपेगेंडा करें। ये नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस साहब, आर्मी के जो चीफ है, मतलब आपने इन सबको क्रेडिट देना शुरू कर दिया। भाई इनका कोई अमल दखल नहीं है, सारा अमल दखल है तो इंस्टीट्यूट का है, जो सुपारको है उसका है और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका है, ये सारा काम उनके बच्चों का है, ये फंड भी सारा वहीं से लगा है। गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ना किसी हुकूमत का अमल दखल है। ये सबसे पहले अपने जहन में बात बिठा लीजिए। अब यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, इन बच्चों को इतनी अप्रिसिएशन मिली है, खुद से मोटिवेट हुए। मोटिवेट होने के बाद इन्होंने क्या किया है, अब एक और सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं MM1, जो कि 30 मई को लॉन्च किया जाएगा और उसके जरिए बताया जाएगा कि भाई हम 5G जो इंटरनेट का है हमारा जो सर्विसेज है, हम उसको कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आप लोग यहीं पर बैठे हो कि भाई फला बंदे की हुकूमत नहीं है, उसकी हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर ये देखें बच्चे जो है अपना जो कुछ हो रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, अपने जो कुछ इन्होंने तजुर्बात किए उसकी कामयाबी को देखते हुए इन्होंने एक और चीज लॉन्च कर दी है। अगर ये भी कामयाब हो गया तो आगे देखें हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो हमारी स्पीड चल रही है वो आगे कहां हम पहुंच सकते हैं। इंडिया ने अप्रिशिएट किया यार इसको, मतलब इंडियन जो अवाम है वो अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन मजाक उड़ाने वाली कौम हमारी खुद की है। हम कीड़े ढूंढ रहे हैं, हम बाल की खाल निकाल रहे हैं और हम इसी चीज में पड़े हुए हैं। तो जनाब बाल की खाल ना निकालें, इन बच्चों को अप्रिशिएट करें, अपनी कौम के बच्चों को अप्रिशिएट करें और एटलीस्ट पाकिस्तानी बनकर सोचें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि यार आप अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो पहला स्टेप आप खुद ही उठाइए बेहतरी लाने के लिए। चाहे आप अपने घर से उठाएं, अपने मोहल्ले से उठाएं, अपने शहर से उठाएं, लेकिन उठाना आपका काम है। आप बेहतरी लाने के लिए जो भी स्टेप उठा सकते हैं उठाएं और जो लोग बेहतरी लाने के लिए काम कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपने लोगों से मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए और जो कोई भी इस वक्त मुल्क में रहकर पॉजिटिव काम कर रहा है उनसे मोहब्बत कीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।